हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सांगवान, योर बायोलॉजी फैकल्टी। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 11। हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स, जिसमें हमने बक्कल कैविटी देखा, जिसमें पैलेट को हमने कवर किया। इन द बक्कल कैविटी वी आर कवर्ड विद पैलेट। Then in the last lecture we are done with this teeth part as well. आज हम शुरू करेंगे टंग। टंग क्या होती है? टंग is a muscular organ. It is a muscular organ present on the floor of buccal cavity. Actually, it's lined with a moist pink tissue. It's lined with a pink moist tissue called mucosa. It's lined with a mucosa. Tongue is attached with the buccal cavity. Tongue is attached with the buccal cavity with a thin टिश्यू। टंग जो होती है वो बक्कल कैविटी में एक थिन टिश्यू से अटैच होती है, विच इज कॉल्ड फेरिनुलम। फ्रेनुलम क्या है? इट्स बेसिकली अटैचमेंट। जब आप अपना टंग ऊपर उठाते हैं तो यू कैन सी द अटैचमेंट जो आपके टंग के लोअर पोर्शन को बक्कल कैविटी से अटैच होता है। जो टंग होती है, टंग इज हैविंग पैपेलीज या पैपेलाई भी बोलते हैं। टंग पर पैपेली प्रेजेंट होती है, इन विच टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, इन विच टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। टंग का काम तो सबको पता है। टंग के ऊपर हम बोलते हैं कि टेस्ट करने में मदद करती है। टंग का रोल जो होता है वो बोलने में भी होता है। तो अभी हम देखते हैं कि टंग के वेरियस फंक्शंस को भी हम लिस्ट आउट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि टंग के ऊपर ये जो पैपेली प्रेजेंट है उनमें टेस्ट बड कहाँ कहाँ और किस तरीके से प्रेजेंट है। चलो, टंग पर तीन तरीके की पैपेली देखने को मिलती है। एक्चुअली अभी हम टंग का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से टंग पर वेरियस पैपेलीज आर प्रेजेंट या पैपेलाइज भी बोल देते हैं इनको। टंग जो होती है इट्स मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो टंग है उसके बारे में एक बार देखते हैं। टंग जो है एक्चुअली मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, बट नॉट अटैच्ड विद एनी बोन, नॉट अटैच्ड विद एनी बोन। ये किसी बोन से अटैच नहीं होती। एंटीरियर पार्ट इसका फ्री है, लास्ट वाला पार्ट के साथ अटैचमेंट होती है। इसके ऊपर वेरियस पैपेलाइज प्रेजेंट होती है।
Three types of papillae can be seen. Three types of papillae. First one is circumvallate. Actually, these are the largest one. ये सबसे largest papillae होती है, largest. Less in number, इनकी संख्या भी कम होती है. देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है. जनरली पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से वी शेप में अरेंज होती हैं. इन दिस सेकेंड fungiform. Second fungiform. These are swollen from the upper side. जैसे मशरूम नजर आता है इसी तरीके से नजर आती है, इसीलिए इनका नाम फंजीफॉर्म है. मशरूम क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फंगस, तो इनको फंजीफॉर्म बोला जाता है. स्लाइटली स्वोलन ऑन द टॉप. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जनरली यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट होती है. तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, दीज आर circumvallate. सेकेंड fungiform, and the third one is filiform. These are conical in shape. These are conical in shape. इनको क्या बोलते हैं? तो थर्ड टाइप इज filiform. Conical in shape. मशरूम शेप. सर्कमवैलेट सबसे अधिक संख्या में देखने को मिलती है, लार्जेस्ट इन साइज, और सबसे कम नंबर में देखने को मिलेगी. फिलीफॉर्म सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम इन नंबर. मैक्सिमम इन नंबर. नाउ विल सी कौन कौन सी टेस्ट बड कहां पर प्रेजेंट होती है. जो फिलीफॉर्म पैपिले होती हैं, इन पर एक्चुअली कोई टेस्ट बड नहीं होती, नो टेस्ट बड. बाकी जो है सर्कमवैलेट एंड फंजीफॉर्म, दे आर हैविंग द टेस्ट बड्स. कहां पर है? बिटर टेस्ट के लिए जो टेस्ट बड होती है, दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड. यहां पर these taste buds are for bitter taste. उसके बाद यहां पर कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं. These are for sour taste. और यहां ये है आपका salty taste के लिए. On the top of the you can say on the tip of the tongue, taste bud for the sweet taste, यानी कि sweet taste buds. bitter taste के लिए taste buds कहाँ प्रेजेंट है? on the back side of the tongue. यहाँ पर आपको sour taste के लिए देखने को मिलेंगी, यहाँ पर सॉल्टी के लिए, यहाँ पर स्वीट टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट. टेस्ट बड बीच में भी होती है कहीं कहीं, बट मोस्टली दे आर कन्फाइंड टू दीज रीजन्स जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं. मोस्टली जो बिटर के लिए टेस्ट बड जो है मोस्टली यहाँ पर होती हैं, स्वीट के लिए यहाँ पर देखने को मिलती है. तो ये हमने अभी देखा किस तरीके का आपका टंग का स्ट्रक्चर नजर आता है, और उसके अंदर कौन कौन सी वेरियस टाइप ऑफ पैपिले प्रेजेंट होती है, जिनमें वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है. अब इसके बाद देखते हैं जो टंग है उसका रोल या फंक्शन क्या है, वो और देखते हैं.
फंक्शन ऑफ टंग। पहली बात तो टंग के ऊपर आपकी टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली टेस्ट करने में मदद करती है। हेल्प्स इन टेस्टिंग एज, या आप लिख सकते हो यहां पर गस्टेटो रिसेप्टर प्रेजेंट। गस्टेटो रिसेप्टर्स बेटा जो कि टेस्ट को स्मेल कर सेंस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। तो टंग किसमें हेल्प करती है? टेस्टिंग में। सेकेंड, फैसिलिटेट स्पीच और इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पीच, बोलने में मदद करती है। थर्ड इसका रहेगा, जब मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा प्रेजेंट होता है तो उसको फूड के साथ मिक्सिंग में ये रोल प्ले करती है। हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा विद द फूड। इसके अलावा खाने को स्वेलो करने में, निगलने में मदद करती है। हेल्प्स इन डिग्लूटेशन और स्वेलोइंग ऑफ द फूड। तो ये हमने देखा वेरियस फंक्शंस ऑफ द टंग। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है जो कि टेस्टिंग में हेल्प करती है। टंग because they have gustatoreceptors are present. Second देखा, it facilitates speech, यानी कि helps in और articulation of the speech, articulation of speech, बोलने में मदद करती है। helps in mixing of saliva with the food, saliva को food के साथ mix करने में मदद करती है। helps in deglutition या फिर swallowing of the food, खाने को जो bolus की फॉर्म में होता है कैसे बनता है वो देखते हैं। जब दांत जो होते हैं खाने को चबा देते हैं तो उसके अंदर बक्कल कैविटी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा वहां पर आता है, उसके साथ फूड मिक्स होता है एंड इट मेक्स अ सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड बॉलस। उस बॉलस को आपकी बक्कल कैविटी से फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस तक ले जाने के अंदर मदद कौन करती है? टंग करती है। तो ये सारा आज हमने देखा टंग के बारे में। In the next lecture we will cover with the salivary glands because buccal cavity के अंदर salivary gland last part है। हम लोग उसको next उसमें भी cover कर सकते हैं salivary glands वाले part में, but it's present in the buccal cavity, so in the next lecture we will cover salivary glands, salivary glands। तो ये आप नोट डाउन करिए, इसको पढ़िए अच्छे से। कोई डाउट है तो you can write down in the comment section। पढ़ते रहिए। See you in the next lecture. Thank you. Bye bye.